नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है हिंदुत्व, लेकिन हम बात करेंगे उस पर हो रहे हमले की। मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस बजरंगबली को अपना चुनावी कैंपेन का हिस्सा बना रही है और कमलनाथ खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के दूसरे बड़े नेता दिग्विजय सिंह हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। दिग्विजय ने कहा, हिंदुत्व धर्म नहीं, सनातन धर्म है। हिंदू धर्म वो है जिसमें जो हमारी बात नहीं माने उसे डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो। दिग्विजय के इस बयान पर बीजेपी और उसकी सरकार हमलावर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके इस बयान को समाज को बांटने का प्रयास बता रहे हैं, तो मंत्री विश्वास सारंग दिग्विजय को विघ्न संतोषी और हिंदू धर्म का विरोधी करार दे रहे हैं। और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हिंदू ही नहीं है। लेकिन सवाल यह है, चुनावी साल में हिंदुत्व पर हमला करने के पीछे क्या दिग्विजय सिंह का कोई सियासी मकसद है? और क्या जिस तरह बजरंग दल को निशाना बनाने से कर्नाटक में कांग्रेस को सफलता मिली है, इसलिए कांग्रेस यहां हिंदुत्व को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। लगता है कांग्रेस के नेताओं को शब्दों की व्याख्या करने का कुछ ज्यादा ही शौक है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी तपस्वी और पुजारी का अंतर समझा रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही एक वक्ता ने हिंदुत्व को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की, हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाए। सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना एक आतंकी संगठन से कर दी। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने कहा था कि गीता में भी जिहाद है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सनातन धर्म पर सवाल उठाए थे। कर्नाटक में कांग्रेस के सतीश जरकीहोली ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि हिंदू शब्द दरअसल एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ है भयानक। अब कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सनातन और हिंदुत्व का अंतर बताया है। दिग्विजय ने कहा कि सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व में ये कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। दिग्विजय सिंह के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय जानबूझकर समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटाधार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो। कभी भगवा को आतंकवाद बताते हो, कभी जाकिर नाइक को शांतिदूत बताते हो, कभी राम मंदिर की निर्माण की तारीख गलत बताते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ तो कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर चुनाव में जाने की तैयारी में है, खुद को बजरंगबली का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं, जय सिया राम और जय बजरंगबली के नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह हिंदुत्व को ही धर्म मानने से इनकार कर रहे हैं और हिंदुत्व को खारिज कर रहे हैं। क्या ये विरोधाभास कांग्रेस के लिए चुनाव में भारी नहीं पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए ब्रजेश पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हृदय किरार कांग्रेस प्रवक्ता हैं और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। हिंदुत्व पर सवाल तमाम बड़े नेता उठाते हैं, दिग्विजय सिंह ने पहली बार नहीं उठाया, लेकिन जो रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं, जो नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि दूसरे धर्मों की व्याख्या क्यों नहीं करते। रामेश्वर शर्मा तो कह रहे हैं कि यदि ऐसे दूसरे धर्म की यदि व्याख्या ऐसे करने लगे तो तन पर कपड़े भी नहीं रहेंगे। नमस्कार सबको। देखिए, हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता हैं और उनके जो शब्द हैं वो तथ्यों के आधार पर ही बात करते हैं। हिंदुत्व की बात जो की है उन्होंने, हिंदू धर्म की, और वो बात उनकी जो बिल्कुल सही भी है, क्योंकि हम लोग जो हैं सब सनातनी धर्म के लोग हैं। हम कभी भी
हम वासुदेव कुटुंब की है ना नियमों का पालन करने वाले लोग हैं। एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। हम इस बात को लेकर चलते हैं। हम खाई ऊंच नीच और उसकी बात नहीं करते। आप हिंदुत्व के नाम पे क्या देश को बांटना चाहते हैं? क्या हिंदुत्व के नाम पे आप लोगों को वो करना चाहते हैं? दिग्विजय सिंह जी ने शब्द कहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी तथ्यात्मक वो है। और भारतीय जनता पार्टी हृदय जी, हृदय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हृदय जी, लगता कुछ तकनीकी खामी है इस वजह से। हृदय जी, उसमें कहिए हिंदू धर्म नहीं है, हम सनातन धर्म के लोग हैं और इस बात को हम हमारी पार्टी की तरह लेकर चला। तो आपका ये कहना है कि जो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर बीजेपी बढ़ती है, ये इनका हिंदुत्व है। हम सनातन की बात करते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप हिंदू ही नहीं हो, जो हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हो। नहीं, वो आप देखिएगा, क्या ये हिंदू है क्या? जो बना इनका ये कहना है कि जो भाजपा में नहीं है वो हिंदू नहीं है क्या? पूरे सनातन धर्म का इन्होंने ठेका ले रखा है। जो बात है ना, इनके कहना चाहिए कि आप है ना ऊंच नीच जात पात में बांट के जो देश के अंदर है ना अलगाव की बात करके इस टाइम पे जो माहौल पैदा कर रहे हैं कि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं वो हिंदू नहीं है। क्या इन्हीं लोगों ने इस बात को कर रखा है कि हम बीजेपी में जो रहेगा वही हिंदू रहेगा? तो पांडे जी, क्या बीजेपी ने ठेका ले रखा है कि जो उसकी पार्टी में रहेगा वो हिंदू रहेगा? दिग्विजय सिंह हिंदू नहीं है क्या? वो तो कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व है वो इस तरह का है, व्याख्या कर रहे हैं कि आपकी बात जो नहीं मानता उस पर डंडे मारते हैं। सनातन धर्म में तो ऐसा नहीं है, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसे नारे लगाए जाते हैं वहां। तो दिग्विजय सिंह जैसा नेता, दिग्विजय सिंह जी और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य, जगत गुरु कृष्ण जी के वो भी दीक्षित थे और मैं भी दीक्षित था। मुझे बहुत दुख लगता है साधन धर्म की तरह से गलत मीमांसा करना, गलत व्याख्या करना समाज के सामने। कम से कम हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के दिग्विजय सिंह से अपेक्षा इस तरह की नहीं करता था। मुझे लगता था हम दोनों ने को कमलनाथ जी ने काम सौंपा था, आपको ध्यान होगा, कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता था और बहुत सारे लोग। मुझे ध्यान है 17-18 में कमलनाथ जी को नेतृत्व सौंपा गया मध्य प्रदेश का, तो कमलनाथ जी ने हमको काम सौंपा था मध्य प्रदेश में रामपथ संवाद समिति की यात्रा को निकालने का। उसका मुख्य प्रवक्ता बनाया, इकलौता मैं प्रवक्ता था। दिग्विजय सिंह को काम सौंपा गया था नर्मदा यात्रा का, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन जिस चीज को लेकर के सरकार बनी वो सरकार ही हिंदुत्व को लेकर के बनी थी कि रामपथ गमन समिति का जो निकला था, दिव्य रथ निकला था, जिसके बाद जबलपुर के पास, मंडला के पास बंद कर दिया था, सारा माहौल तैयार किया। लेकिन अब इस तरह की व्याख्या करना, आप एक तरफ जो है इस देश के अंदर जाकिर नाइक को महत्व देते हो, आप एक तरफ बटाला हाउस में आपके नेता आंसू बहाती, आप एक तरफ लादेन को लादेन जी कहते हैं। हद हो गई आपके एक वर्ग को संतुष्टिकरण करने की, तुष्टिकरण की राजनीति हम देखा बहुत लोगों ने किया है देश के अंदर। लेकिन जो इससे बड़े नेता थे कांग्रेस के अंदर, चाहे वो मोरारजी जी रहे हो, चाहे वो सिंधिया जी रहे हो, माता राव सिंधिया जी, जितने भी नेता थे सभी किसी नेता ने दिग्विजय सिंह को अपनी जितनी भी चीजें हैं जो उन्होंने गुरुदेव से, जगत गुरुदेव से, उसको निकालना चाहिए। कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। इस तरह की भाषा को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस देश को 7 करोड़ जनता को इस बातों में आप मत करिए। आपके खिलाफ की धाराओं की कार्रवाई बनती है, कायदे से करनी भी चाहिए, क्योंकि कुछ जो है समाज इस तरह का अगर वातावरण दूषित होता है तो कार्रवाई। विजय जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कुछ तकनीकी खामी है, आपकी आवाज के साथ एक बीप आ रही है जिसकी वजह से स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास हृदय जी, लेकिन उनका यह कहना है कि तुष्टिकरण की राजनीति के तहत इस तरह के बयान देते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जो भी बात कहते हैं तत्वों के आधार पर कहते हैं, उनका अपना एक विजन क्लियर। जो भी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, आप इनके नेताओं को देखिए, सीधी सीधी बात करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। अब क्या है ना, आप देखिएगा बजरंग दल की बात करिए, बजरंग दल की बात देखिएगा, आज कर्नाटक में क्या हुआ। इनने अपने आप को उठा के बजरंग दल की बात करी, जबकि बजरंग दल की ऐसी कोई बात नहीं थी। बजरंग दल के नाम पे लोगों को बांटना, जबकि वहां पर जीत हुई है ना जय बजरंग बली जी की।
तो देखने का जो है कि तुष्टिकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, तुष्टिकरण की कांग्रेस कभी नहीं करती। कांग्रेस सबका साथ, सबका विकास की बात करती है, सभी धर्मों को लेकर चलती है। देश के अंदर आज की जो स्थिति है वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से, और माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता है और उनकी जो बातें बिल्कुल तथ्यपूर्ण और सत्य बात है। तो सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी का नारा है, बीजेपी का नारा है, लेकिन ये लेकर जब एक ही बात कहते हैं हम हिंदू हैं। नारा चुराने की कांग्रेस को आदत पड़ गई। इनका धर्म का सनातन बात करते हैं। आप देखिएगा कर्नाटक की क्या स्थिति हुई, उस बात को करना है, तोड़ को करना है, लोग करने हैं ना, इसलिए ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कांग्रेस ने आज देश के अंदर विकास की करना भाई दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह जी है ना, जो भी बात करते हैं, इसलिए आप तो आप लोगों की बातों को पकड़ के सिर्फ बात कर रहे हैं। आप देखिए समय गिनती उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कर्नाटक और ना हिमाचल प्रदेश जीत चुके हैं, मध्य प्रदेश शुरू करा देंगे बजरंग दल की हार होके बजरंग बली जीते हैं। यहाँ भी प्रदेश में ना बजरंग बली जैसे कमलनाथ चलेगा आने वाले 23 में। जिस ढंग से वो आप है ना तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस को दोष मत दीजिए। आप अपने आप को सुधार आएगा इस बार मध्य प्रदेश में, ध्यान रखे रहो। आप देखिएगा आपकी जो भाग दौड़ की लड़ाई शुरू हो चुकी है, गिनती करते जाइएगा। आएगा इस बार मध्य प्रदेश जो आपने राजनीति शुरू की मध्य प्रदेश, चलिए दूसरे दौर में लौटूंगा मैं आप दोनों के पास। हर सीट में प्रत्याशी जतन हो जाए, ये भी देख लीजिएगा। ये तिवारी मध्य प्रदेश है, ये कर्नाटक नहीं है, यहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। मैं आ रहा हूँ ब्रजेश जी, आपके पास आ रहा हूँ। हृदय जी आपके पास भी लौटा हूँ। प्रदीप जी, कर्नाटक में कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से बजरंग दल और बजरंग बली में से उनको सफलता मिल गई है, यहाँ भी क्या है हिंदुत्व को हराएगा सनातन। इसी वजह से दिग्विजय सिंह बार बार ये राग अलाप रहे हैं ताकि वैसे ही कर्नाटक की तरह यहाँ भी गेम चेंजर हो जाए साबित। जी देखिए क्या है, कर्नाटका की जो परिस्थितियां थी वो कुछ अलग थी। कर्नाटका की परिस्थितियां और मध्य प्रदेश की दोनों अलग अलग है। वहां हिंदुत्व का मुद्दा आपने देखा है, बीजेपी में जिस तरह से जोर बजरंगबली और कई सारे चीजों को लेकर उठाया, वो मुझे लगता है कुछ सक्सेस नहीं हुआ। आज की डेट में जो भी जनता है, जो लोग हैं, ये समझते हैं कि विकास और क्षेत्र में कहते हैं हम बेरोजगारी को दूर कर सके, तो इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव में अब जाना पड़ेगा लोगों को। अब जो हिंदुत्व का मुद्दा और जो और बहुत सारे मुद्दे हैं इससे जुड़े हुए, तो मुझे लगता है इन सब चीजों पे अब जनता का भरोसा नहीं रहा। मध्य प्रदेश की परिस्थिति दूसरी है। देखिए दिग्विजय सिंह जी योग्य व्यक्ति हो सकते हैं और बड़े काफी संगठनात्मक व्यक्ति है वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो इन चीजों को समझ गए होंगे कि हम किन बातों को जनता के बीच में रखें और वो बीजेपी के प्रति आक्रोश कैसे बढ़ सकता है। तो उनका ये मानना है कि जिस मुद्दे को लेकर हम चल रहे हैं, हिंदुत्व आया कहां से? आखिर सनातनी ही तो हिंदुत्व की परिभाषा में आगे आए हैं और वहीं से ये बात हुई है। लेकिन यहाँ जहां बात आती है बजरंग दल, हिंदू सेना, विश्व हिंदी परिषद, तो इन मुद्दों को उठाने के लिए दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है। तो मुझे लगता है कि ये गौर करने वाली बात है और बीजेपी को भी ये समझने की बात है कि किन बातों को लेकर दिग्विजय सिंह आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक तरफ कमलनाथ जी ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जो प्राप्त हिंदुत्व है, हम मंदिरों में जाएंगे, हम जो काफी जो सनातनी है उनके संपर्क में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये विचारधारा कांग्रेस की बढ़ रही है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी को। ये नहीं कह पा रहे हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर। उनका सियासी मकसद है कि जिस तरह से कर्नाटक में समाज बट गया था, कांग्रेस के पाले में चला गया था, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी बहुसंख्यक समाज हिंदुत्व के छाते के नीचे एक ना हो जाए, वो सनातन और हिंदुत्व में बढ़ जाए तो कांग्रेस को फायदा मिल जाए। शायद ये भी सियासी मकसद हो सकता है क्या? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, जो दिग्विजय सिंह जी का बयान है आप भी सुने होंगे और सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि किन बातों को लेकर दिग्विजय सिंह ने ये बात कही कि हम सनातनी है और हिंदू तो जो हिंदू शब्द है वो मारपीट और झगड़ेलू प्रकृति के नियम में है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है ये थोड़ा सा अनकही सी है, मतलब इसको समझने की अगर जरूरत है। एक पक्ष उनका कहीं ना कहीं निशाना उन लोगों पे है जो कट्टर हिंदुत्व की जिसको कह सकते हैं, बजरंग दल, जो हिंदू सेना, जो विश्व हिंदू परिषद, जिनको कहा है कि ये लोग किसी तरह से संघर्ष करने बाहर आ जाते हैं, सड़क पर
उतर आते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को कई बार बात भी कह चुके हैं दिग्विजय सिंह भी और कई कांग्रेस के नेताओं से आया कि बजरंग दल पर बेल लगाया जाए, हिंदू सेना पे बेल लगाया जाए। तो मुझे लगता है कि एक रास्ता है उनके लिए कि हम जब सरकार में आएंगे तो इस तरह की अनुमति नहीं देंगे ऐसे लोग। जी तो हृदय जी, समाज को बांटने की आपकी सोच है, जो नरोत्तम मिश्रा भी कह रहे हैं, क्या आप इस तरह से हिंदू समाज को दो भागों में बांटना चाहते हैं ताकि उसका चुनावी और सियासी लाभ ले सकें? नहीं, देखिए ना, हमारे गृह मंत्री जी जो बात कर रहे हैं, एक तो बड़े पद पे होकर ये बात नहीं अच्छी लगती है। माननीय दिग्विजय सिंह जी जो बात कर रहे हैं उसको आप दूसरी तरीके से सोचिएगा। हम किसी धर्म को नहीं तोड़ते, हमारा तो सभी धर्मों के साथ में है ना एक अच्छा स्वार्थपूर्ण प्रदेश को और देश को लेकर चलने का है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हिंदुत्व की बात करती है। जैसे उनने क्या है, भगवान को भी तोड़ मरोड़ के बात करना, जय जय श्री राम जोर से नारा लगाते हैं। इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? आज देखिए कल आप सिया राम का नारा लगाने लगे, वो जय जय श्री राम का लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग क्या करते थे, सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं और आज भी हमारा दूसरे समाजों में जिस तरह की कुरीतियां हैं उनकी व्याख्या क्यों नहीं करते दिग्विजय सिंह? नहीं, देखिए बात समाज की व्याख्या की नहीं, बात आप बताते हैं, ओसामा को ओसामा जी बोलते हैं, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की गणना करते हैं। देखिए आतंकवाद की बात करते हैं तो आज हमारे ना बहुत से भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं, कभी आपने देखा होगा भोपाल में भी पकड़ाए थे एक ग्रुप करके, और बहुत से लोगों का स्थिति है कि लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी क्योंकि इनके लोग वहां उसमें लिप्त हैं। हमारा ये कहना है कि आप समाज को किस दिशा देना चाहते हैं। आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आज बेरोजगारी की स्थिति देखिएगा, आज हमारे युवा सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। आज महिलाओं के लिए आप देखिएगा क्या रोजगार के साधन है, शिक्षा की व्यवस्था को आप व्यवसायीकरण करते जा रहे हैं, पूरे सिस्टम को आप है ना बेचने का प्रयास करते जा रहे हैं। आप उनकी तरफ ध्यान न देके आप धर्म की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इस बात को लेकर चल रहे हैं कि उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। आप देखिए ना, पूरे नवरत्न महारत्न जितनी कंपनियां हैं, आज हमारा देखिए जिस डब्बे में असल मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? आप क्यों इस तरह के बयान दे देते? हम बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग जो क्या करते हैं, ये छोटे इनके पास मुद्दे तो बचे ही नहीं है। अब तो इनको ये क्या लगता है आज तो मतलब इससे उनको फायदा होता है, तभी तो वो इस तरह की तुष्टीकरण की। ये आज देखिए बजरंग दल की ने बात करी थी, क्या कर्नाटक में क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कह रहे थे कि चीजों को लेके अपने स्तर को देख के बात करना चाहिए। आज पूरी स्थिति देखिएगा क्या हुआ वहां पर कर्नाटक में। तो आप चाहते हैं वैसा ही मामला यहाँ हो जाए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं दिग्विजय सिंह। कभी नहीं चाहती कांग्रेस, लेकिन जो तिवारी जी कह रहे हैं कि यहाँ की और वहां की परिस्थितियों में बहुत अंतर है, ब्रजेश जी भी यही कह रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो माहौल शांतिपूर्ण माहौल है उसको बिगाड़ने का प्रयास करें। उसके अंदर आप है ना हिंदुत्व को लेके क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम सनातनी नहीं है? क्या कमलनाथ जी सनातनी नहीं है? क्या है ना दिग्विजय सिंह जी नहीं है? आप क्या बजरंगबली के पुजारक आप जोर जोर से डबला बजाने से आप ही के हो जाओगे? देखिए पूरा सिस्टम है, पूरे लोग हैं, आप इस बात को लेके ना करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर विकास की बात कीजिएगा। आज जनता इस बात को देख रही है कि आप करते हैं ना हिंदुत्व और सनातन की बात, आप ये क्यों नहीं करते कि HUT के जो लोग पकड़ाए हैं अभी, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, किस तरह से समाज में जहर घोल रहे थे, आप उनके बारे में कुछ नहीं बोलते? कार्रवाई होना चाहिए। देखिए ऐसे लोगों को, देखिए जो भी व्यक्ति समाज के ना हित में काम नहीं करेगा, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे कभी किसी नेता ने नहीं कहा कि आप उनको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उसको इस टाइप के जो समाज में अराजकता फैलाते हैं उसको किसी भी टाइप से पतली गली को देखते हैं ना, वैसी व्याख्या नहीं करते ना, जैसे हिंदुत्व की करते हैं जैसे इस्लाम की करने लगो। सर देखिए निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। आप एक पक्ष को ना लेते, सभी पक्षों को लीजिएगा। जो भी व्यक्ति समाज के अंदर अराजकता फैलाता है, जो किसी टाइप का करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम कांग्रेस पार्टी भी करती है और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो पांडे जी वो तो कोई भेदभाव नहीं करते, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की गतिविधियों में जो लिप्त पाए जाते हैं, लेकिन आप भेदभाव करते हैं। आपसे जुड़े लोग पकड़ा जाते हैं तो उनको जमानत मिल जाती है, कार्रवाई नहीं करते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में अपील नहीं करते। डॉक्टर साहब, मैं तो पहले कांग्रेस के अपने प्रवक्ता मित्र को बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि मुझको तमीज की सीख देने वाले मैंने अपने मुंह में कई युवा देखा है, और तू इतना दिखावा दिखाकर अपनी झूठी ईमानदारी का मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांके देखा है। इनके बारे में इतने कह सकता हूँ कांग्रेस के तथाकथित नेताओं के बारे में, ये शायद ये भूल जाते हैं कि इनको ऋग्वेद के अध्याय 14 में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के पढ़ना चाहिए, खासतौर से दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने जितनी भी बातें किया है वो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। वो एक चोला ओढ़ते हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश प्रतिपक्ष गोविंद सिंह,
बागेश्वर धाम के बारे में टिप्पणी करते हैं और फिर इनके नेता कमलनाथ दौड़े दौड़ते बागेश्वर धाम का दर्शन करने जाते हैं। बाबा पे आप आ गए, मुद्दे की बात कीजिए ना। चोरी करो और साहूकार से कहो जागते रहो, इसको माइक को डावर मत करिए, आप शब्दों को आप डावर मत कीजिए। कानून की व्यवस्था करके आप लोग है ना, कानून ने इस प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कड़ी कार्रवाई करने का मुद्दा बनाया है। हमारे हिंदू की बात करते हैं। हृदय जी, आ जाने दीजिए उनकी बात। कमलनाथ जी भी गए थे, कमलनाथ जी हमारे कमलनाथ जी कोई भी नेता देखिए हृदय जी, जब आप बोल रहे थे वो बड़े धैर्य से सुन रहे थे। कि आप अगर हिंदू की भावनाओं के साथ अत्याचार करना चाहोगे, उनका दोहन करना चाहोगे, तो आपको मध्य प्रदेश तक घर बिठा देगी। और मैं बता दूं 18 से 72 स्थिति होने वाली है। आपने 18 महीने के कार्यकाल में प्रदेश को लूटने के अलावा के अलावा ऐसा कोई नहीं चलेगी। 18 साल के कार्यकाल को पब्लिक अच्छे समझती है कि आपने राम नाम जपा और ट्राई वाला करते चले। कबाड़ियों की लिस्ट रोज जारी हो रही थी। वल्लभ भवन जो था वो अड्डा बन चुका था, इसलिए कम से कम अभी 4 महीने में 27 लाख लोगों का कर्जा माफ हुआ है, 100 रुपए में 100 यूनिट। और जब आप अटैक करोगे हिंदुस्तान में रहकर, तो उसका जवाब, माकूल जवाब आपको इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता देगी। इस बात को आप नोट कर लें। चलिए, बहरहाल समय भी इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो हो सकता है सोच समझ कर बोलते हों, और चुनावी साल में यदि बोल रहे हैं वो, अच्छा मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलने वाला है, तो यदि कुछ ना कुछ तो उनकी रणनीति रही होगी कि हिंदुत्व और सनातन में अंतर करके क्या वो जो नरोत्तम मिश्रा ने आशंका जताई है, समाज को बांटना चाहते हैं और चुनावी लाभ लेना चाहते हैं, ये मकसद है, या वाकई में वो इस पर आरोप लगाकर बजरंग दल को सीधे ना करके हिंदू सेना और जो तमाम जो हिंदुत्व के पैरोदार हैं उन पर हमला करके उन वर्ग को साधना चाहते हैं जो कांग्रेस का वोट बैंक है, ताकि वो कर्नाटक की तरह एकजुट होकर उनके साथ खड़ा हो जाए। हालांकि ये चुनावी साल है, तो इस तरह के बयान आपको और भी देखने को मिलेंगे और उनके सियासी मकसद भी रहेंगे। इस बयान का कितना चुनावी फायदा मिलता है ये तो देखने की बात होगी, और इसके लिए इंतजार करना होगा 2023 के चुनाव परिणाम का। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।